बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने जो होती है मुख्तलिफ बैक्टीरियोलॉजी और वीरोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम कुछ टेस्ट डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है शिक टेस्ट। शिक टेस्ट को हम बेटा डिप्थीरिया स्किन टेस्ट भी करते हैं। अब ये क्या है? ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है यूज टू डिटरमाइन ए पर्सन सस्पेक्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया टॉक्सन produced by Cyanobacterium diphtheriae, a bacterium responsible for causing the diphtheria। अब ये क्या है बेटा? बेसिकली ये टेस्ट है एक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है ये डिप्थेरिया की डिजीज काज कर सकता है। डिप्थेरिया को हम गर्दन तोड़ बुखार भी कह सकते हैं। इसमें गले में खासतौर पर स्वेलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हमारे जो होती है, और स्किन के ऊपर भी रैशेस वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं कि एक पर्सन को जो ये डिप्थेरिया टॉक्सिन है उससे एक पर्सन को कितना हद तक नुकसान हो सकता है। पर्पस क्या है? द स्किन टेस्ट हेल्प असेस द इंडिविजुअल इम्यूनिटी टू डिप्थेरिया, यानी कि इंसान के अंदर के उसका किसी भी फर्द का इम्यून सिस्टम जो होता है वो कितना हद तक जो होती है मतलब स्ट्रॉन्ग है। वो इस डिप्थेरिया को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। एंड इट इज हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नीड फॉर डिप्थेरिया इम्यूनाइजेशन और बूस्टर डोजेज। फिर जब एक बंदे को हम डिप्थेरिया की जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो उससे उसको कितना फायदा मिल रहा है, ठीक है, हमने उसकी डोज को बूस्ट अप करना है या हमने वही डोज देनी है। तो इन चीजों को डिटरमाइन करने में ये जो टेस्ट होता है ये हमारी हेल्प करता है। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? इस टेस्ट में हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले स्किन टेस्ट हमने अगर करना है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्थीरियन टॉक्सिन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू स्किन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म जो ये हमारा आर्म का आगे वाला हिस्सा होता है बेटा, ये बाजू वाला जो एल्बो से शुरू होकर रेस्ट के ऊपर एंड हो रहा है। तो वहां पे हमने इसका इंजेक्शन डिप्थीरिया का टॉक्सिन का हमने इंजेक्ट करना है स्किन में। उसके बाद हमने इंजेक्शन लगाने के बाद तकरीबन हमने 24 to 48 आवर तक उस चीज को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन हमने देखनी है। इस पीरियड के बाद जो रिजल्ट होते हैं उनको हमने इंटरप्रेट करना है ऑन द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ रिएक्शन एट द इंजेक्शन साइट, कि वहां पे क्या रिएक्शन हुआ, स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं। नेगेटिव रिएक्शन होगा या पॉजिटिव तो रिजल्ट हम कैसे बनाए? और नेगेटिव रिएक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इंसान जो इंडिविजुअल जिसको हमने लगाया था तो ये वो इंडिकेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंडिकेशन रिएक्शन इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल हैज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिप्थीरिया टॉक्सिन। उस बंदे के अंदर एंटीबॉडीज ऐसी मौजूद हैं ऑलरेडी जो डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट हैं। एंड इट्स इम्यून टू डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया के खिलाफ उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसके अंदर एंटीबॉडीज है, वो फौरी तौर पर उसको डिटेक्ट करती हैं। और डिटेक्ट करने के बाद उसको जो होती है वो क्या कर देंगी? किल कर देंगी। देयर इज नो अरिथीमिया। अरिथीमिया मीन रेडनेस, कोई भी उस स्किन के ऊपर नहीं हुई थी या हार्ड स्किन नहीं हुई थी एट द इंजेक्शन साइट। तो ये टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव टेस्ट होगा। पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल लैक एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन। ऐसे बंदे के ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं है, और जब एंटीबॉडीज नहीं है तो इसका मतलब है इट इज मोर सस्पेक्टेबल टू डिप्थीरिया, किसको ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है। और उसकी स्किन के ऊपर उस साइड के ऊपर जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट किया था वहां पे क्या हो सकता है? अरिथीमिया मीन स्किन उसकी रेड हो जाएगी, इंड्यूरेशन मीन हार्ड हो जाएगी इंजेक्शन साइट के ऊपर। तो ये पॉजिटिव टेस्ट की क्या है? अलामत। एक्सप्लेनेशन में वही आपने बताना है बेटा कि शिक टेस्ट जो होता है उसका प्रिंसिपल उसमें बेसिकली हमें डिले टैप हाइपर सेंसिटिविटी के बेस के ऊपर है। इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोकलाइज तौर पर उस स्किन साइट के ऊपर 24 से 48 आवर तक हम चेक करते हैं, वेट करने के बाद कि स्किन के ऊपर क्या रिएक्शन आया। पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, स्किन रेड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे के जो ब्लड के अंदर डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है और उसको ये बीमारी हो सकती है। जबकि जो टेस्ट अगर नेगेटिव आएगा, बंदे को कोई साइलेंट सिम्टम शो नहीं होगी, तो इट्स मीन कि वो इम्यून है ऑलरेडी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम ये टेस्ट क्यों करते हैं बेटा? इम्यूनिटी असेसमेंट के लिए, चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि एक बंदा जो होती है वो इम्यून हुआ था या जो उसने वैक्सीनेशन लगवाई थी उससे उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। Those who demonstrate susceptibility to diphtheria toxins
मी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन टू एस्टैब्लिश एनहांस इम्यूनिटी। तो ऐसे लोग जिनमें टेस्ट पॉजिटिव आया है उसका मतलब है उनको अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करने की जरूरत है। उसके बाद है एपी जो होती है डिमोलॉजिकल सर्विलेंस। शिक टेस्ट जो होता है वो यूज होता है। एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस मीन ओवरऑल एक इलाके कंट्री पॉपुलेशन में हमने चेक करना होता है कि डिजीज का आउटब्रेक कितना है, कितना इंसिडेंट्स हो सकती है। डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें बताता है बेटा डिप्थीरिया इन्फेक्शन के बारे में। हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह की मौजूद है उसमें या नहीं। लेकिन इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन में क्या है कि ये फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट। शिक टेस्ट में यील्ड फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ड्यू टू फैक्टर सच एज प्रेडेड इम्यूनाइजेशन, रिसेंट इन्फेक्शन या इम्यून स्टेटस की वजह से रिजल्ट जो होते हैं फॉल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेफ्टी कंसिडरेशन। शिक टेस्ट इन्वॉल्व द इसमें क्या चीज आ जाती है कि सेफ्टी जो होती है हमने क्या करना है इसमें मतलब कि प्रिकॉशंस को ख्याल रखना है कि इससे एडवर्स रिएक्शन होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इट शुड बी परफॉर्म बाय ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एक अच्छे क्लिनिकल सेटअप में स्टीराइल एनवायरनमेंट के अंदर ये टेस्ट हमने परफॉर्म करना। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है बेटा कैंप टेस्ट, CAMP। ठीक है, कैंप टेस्ट। अब कैंप टेस्ट क्या है? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कैंप की फुल फॉर्म क्या है? सी का मतलब होता है बेटा क्रिस्टी, ए मीन एटकिंस, एम मीन हमारे पास है मंच और पी का मतलब होता है पेटरसन टेस्ट। ठीक है, कैंप टेस्ट को हम कह सकते हैं क्रिस्टी, एटकेसन, मंच, पेटरसन टेस्ट। ये क्या है? ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो कि यूज टू डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ कैंप फैक्टर, a protein that enhance the hemolytical activity of beta hemolytic streptococcus एलिसिटेट जो हमारे पास है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस। दिस टेस्ट नेम आफ्टर इनिशियल ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट। उसका नाम ये था। ठीक है, चेस्टी, एटकन, मंच, वेस्टर उसका नाम है। तो उसकी बेस के ऊपर इस टेस्ट को हम जो होती है मतलब कि कैंप टेस्ट का नाम दिया गया था। इस टेस्ट का मकसद क्या होता है? इट इज यूज टू हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, खास तौर पर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर एक बैक्टीरिया ग्रुप बी जो है स्ट्रेप्टोकोकस उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। प्रोसीजर क्या? सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा? कल्चर मीडिया बनाना है। प्रिपेयर ए ब्लड एगर प्लेट या हमने शीप ब्लड एगर प्लेट बनानी है। शीप का भी ले सकते हैं या ब्लड एगर वैसे ले सकते हैं। स्ट्रीकिंग ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट। अब हमने क्या करना है कि स्ट्रिक मेथड यूज करना है खास तौर पर स्टेप्लोकोकस ऑरियस डाउन द सेंटर ऑफ एगर प्लेट में हमने उसको सेंटर में रखना है नीचे। उसके बाद इनिकुलेट करना है ऑर्गेनिजम्स को। सैंपल रखने के बाद इनिकुलेट करना है उसको टेस्ट ऑफ केम फैक्टर प्रोडक्शन के लिए टू द स्ट्रीक स्टेफिलोकोकस ऑरियस। उसके बाद हमने क्या करना है? इनिकुलेट करने के बाद हमने उसकी इंक्यूबेशन करनी है। इंक्यूबेशन पीरियड हमने उसको रखना है 35 से 37 का हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और हमने उसको 18 से 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करके रखना है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमने उन प्लेट को चेक करना है इस चीज के लिए कि एनहेंस हेमोलाइसिस हुई है एट द जंक्शन ऑफ स्ट्रीक ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म स्ट्रीक के दरमियान। एक हमारे पास कौन सा है जो ऑर्गेनिज्म आमतौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस जिसको हमने डाला था और बाद में हमने उसमें जो कैंप इंट्रोडक्शन के लिए हमने उसमें वो डाला था स्ट्रेप्टोकोकस। तो ठीक है, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स डाले थे। एक हमने इसमें स्ट्रेप्टोकोकस डाला था और दूसरा हमने इसके अंदर यूज किया था स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ऑब्जर्वेशन हमने इसमें देखनी है। पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव आएंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करते हैं कि वहां पे एरो हेडेड शेप जोन ऑफ इनहेंस हेमोलाइसिस, वहां पे बहुत ज्यादा हेमोलाइसिस हुई है, टेस्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉजिटिव है और विद द स्ट्रीक ऑफ स्टेफिलोकोकस, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैंप फैक्टर बाय टेस्ट ऑर्गेनिज्म। नेगेटिव में हेमोलाइसिस नहीं होगी या वीक हेमोलाइसिस होगी तो नेगेटिव होगा जो हमें कैंप फैक्टर की किसको बताएगा? उसकी मीन की एब्सेंस को बताएगा। कैंप क्या है बेटा? एक प्रोटीन फैक्टर होता है जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है और उसकी भी स्ट्रेप्टोकोकस की जो ग्रुप बी होता है
उसका बेसिकली कैंप फैक्टर में आप कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बी ग्रुप है वो है। तो हेमोलिटिक अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंप मौजूद है। तो उसके बाद लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इन लार्ज ग्रुप ऑफ हेमोलाइसिस लीडिंग टू ऑर्गेनिजम्स इन ब्लड, अगर प्लेट के अंदर ये दोनों ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम क्या करते हैं, ये हमें बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करवाता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का, विच इज इंपॉर्टेंट काज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। छोटी छोटी जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनमें इन्फेक्शन काज करता है, नमूनिया का, मेनिंजाइटिस, उनके ब्रेन की जो मेनिंजेस वगैरह होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज इंपॉर्टेंट फॉर एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरापी के लिए भी बहुत जरूरी है, एंड प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल इन्फेक्शन। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि कैंप टेस्ट में प्रोड्यूस फास्ट पॉजिटिव या फास्ट नेगेटिव रिजल्ट देता है ड्यू टू वेरिएशन इन टेस्ट कंडीशन के इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमने कैसा किन एनवायरनमेंट में किया, क्या कंडीशंस थी, किस तरह से, तो इस वजह से हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो फास्ट भी आ सकते। अदर फैक्टर जैसा कि एज ऑफ कल्चर हमने ठीक नहीं बनाया, हमने ब्लड अगर किस तरह का यूज किया है, ग्रोथ कंडीशन कैसी थी, इंक्यूबेशन ट्यूब हमने जो पीरियड रखा है इंक्यूबेशन का वो हमारा ठीक नहीं है, या हमने एगुलेशन ठीक तरीके से नहीं की, या हमने टेम्परेचर वगैरह सही नहीं रखा, तो इसकी वजह से भी जो रिजल्ट होते हैं तो वो जो है ना मतलब हमारे पास फाल्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेस्ट थे बेटा, ये आपने बुक से इसको अच्छे से कर लेना। एक हमने कैम्प टेस्ट पढ़ा है और दूसरा हमने शिप टेस्ट पढ़ा। आज के लिए इतना काफी, अल्लाह हाफिज।